इन्ने पैसे किवें अफोर्ड कर लेंदे आ लोग क्योंकि मेकअप तो महंगे बहुत होंदे आ। इट्स नॉट दैट मेकअप को हम पता नहीं क्यों लोग कहते थे अभी बहुत महंगा है। मेरे अकॉर्डिंग मेकअप महंगा नहीं है, आपका शौक महंगा है। अच्छा। ठीक है? आज की डेट में अगर हमें मार्केट में सरवाइव करना है तो मेकअप नेसेसिटी है। ਅੱਗੇ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬੜਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਰਲਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ मैं। पार्लर वालों की भी उतनी रिस्पेक्ट है, वो उनका एरिया ऑफ वर्क है। बट यस, इफ वी हैव बीन डिफाइंड विद द वर्ड मेकअप आर्टिस्ट, मुआ जिसको हम बोलते हैं एमयूए, मुआ, ठीक है, देन कॉल अस बाय दैट नेम और हमारे नाम से। ठीक है, अगर कोई मुझे बोलेगा ना पार्लर वाली, आई वाज लाइक कत्ल कर दूंगी। ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮੇਕअप करेगी। I won't name it, हम भी उसी सोसाइटी में रहते हैं, बट मैंने बड़े बड़े बिल्डिंग्स वालों के दिवाले निकलते देखे हैं। अच्छा। मेरे अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स मैटर नहीं करती, इट्स योर टैलेंट। मेरे ना मम्मा हमेशा बोलते होते थे कि बेटा कोई यहाँ से ले जाएगा पर यहाँ से नहीं ले जा सकता। बीइंग अ फीमेल यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। ठीक है, कि आपको मतलब टचवुड मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव, मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव थे कि मेरी काफ़ी स्ट्रगल्स कम हो गई। क्योंकि जब अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव ना हो ना तब आपकी स्ट्रगल्स डबल हो जाती हैं। अगर आज मैं बोलूं कि आई एम वर्किंग इनटू दिस मार्केट, इट इज़ विद दी 100% सपोर्ट ऑफ माय फैमिली। ठीक है, तो वैसे अगर मैं बात करूं तो मार्केट में कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। आपने ही बोला मेकअप इंडस्ट्री स्टार्टेड हुई थी। ठीक है, बिफोर बिकमिंग अ मेकअप आर्टिस्ट आई वाज एन एमबीए लेक्चरर। आई वाज एन एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट, आई वाज एन एमबीए लेक्चरर। मैं एमबीए के बच्चों को पढ़ाती थी। अच्छा। एंड आज की डेट में वो एमबीए के बच्चों के मैंने मेकअप भी किए हैं। आप जो कमाते हो हस्बैंड को देते हो? है, मेरे हस्बैंड लेते ही नहीं है, मैं तो हस्बैंड से लेती हूँ। मतलब नो मैटर मैं जितना मर्जी कमाऊँ, मेरी मंथली एक जो पेमेंट है वो मुझे मेरे हस्बैंड से मिलनी है। और जो आपके वाले वो आप उसका कोई हिसाब किताब? अच्छा। जो मेरे वाले हैं वो मेरे हैं, जो पति वाले हैं वो भी मेरे हैं। अच्छा। लड़कियों के लिए ये प्रोफेशन सेफ है? देखो मेरे अकॉर्डिंग आज की डेट में सेफ्टी तो गैरी देखो घर बैठे भी नहीं। अभी हमने कैलकाटा का इतना बड़ा एग्जाम्पल देखा है, वो इन द यूनिवर्सिटी कैंपस वो लड़की सेफ नहीं थी, तो हम इस प्रोफेशन को क्या ही कहें हम। अगर मैं बात करूं कि मुझे ट्रैवल भी करती हूँ, बीइंग फ्रीलांसर, मैंने काफ़ी मिडनाइट्स भी ट्रैवल किए हैं, आउट ऑफ जलंधर भी ट्रैवलिंग्स की हैं, तो एक सेफ्टी कंसर्न रहता है। एंड मोर ओवर अगर मैं घर से निकलती हूँ, मेरी आदत है मैंने अपनी लोकेशन अपने हस्बैंड को शेयर करनी ही करनी है। ओके। टिल डेट मतलब मेरे को होता है कि ही शुड नो वेयर आई एम। एक बार मैं ट्रैवल कर रही थी अंबाला से जलंधर, मैंने पहुंचना था रात को 10 बजे तक, बट कुछ ऐसा हो गया कि गाड़ी खराब हो गई एंड ऑन द मेन अंबाला हाईवे वी हैड बीन स्टक ओवर देयर। स्पेशली जब कोई सास बहू की जोड़ी हो ना, अच्छा, तो वहाँ पे ना वो सास को होता है कि मैं अपनी बहू से ज्यादा सुंदर लगनी चाहिए, बहू बेचारी पिसी रहती है। मैं जान के ना उन आंटीज की तारीफ करूंगी कि आंटी आप इतने सुंदर लग रहे हो, इतने सुंदर लग रहे हो। मतलब वो ना एक बिजनेस स्टार्टअप को आ जाते हैं जिसमें कुछ ऑयल्स डलते हैं, कुछ पिगमेंट्स डलते हैं, कुछ वैक्सेस डलती हैं। बेसिकली ये चीजें होती हैं जिनसे मेकअप इंग्रेडिएंट्स बनते हैं। तो इनका कोई साइड इफेक्ट भी होता है? देखो अगर तो अब वही बात आपने मुझे पूछा मेकअप महंगा क्यों है। अगर हम अच्छे ब्रांड्स पे जाएं, फॉर एग्जांपल हुडा, टाट, बॉबी ब्राउन, लैंकम, मतलब इफ वी आर गोइंग फॉर गुड ब्रांड्स तो हमें पैसा भी खर्चना पड़ेगा। दैट वन कॉम्पैक्ट इज वर्थ 3200। 3200 रुपए ਦਾ मैं ਕੰਪੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਕਅਪ ਕਿਟ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। जब हम गलत चीज लेते हैं, हम नॉन ब्रांडेड चीज लेते हैं, आई डोंट से कि हर चीज बहुत महंगा ब्रांड लो, बट एटलीस्ट चीज देख के लो। और इन प्रोडक्ट्स के इतने ड्यूप्स हैं मार्केट में, आप अभी गूगल करोगे आपको अमेज़न पे मैक 150-200 का भी नजर आएगा। एक बंदे ने नॉर्मली अगर अपने घर पे कंपैक्ट खरीदना है वो, ताकि अगर मैं पार्टी पे जाने लगूं तो मैं वो कंपैक्ट यूज करके चले जाऊं ताकि मैं थोड़ा अच्छा दिखूं, वो क्या चीज़ों का ध्यान रखे? नायका से ले रहे हो,
टीरा से ले रहे हो, जो इनकी जेन्युइन वेबसाइट्स है वहां से लो। अब मेरे को अगर मेकअप का ऑनलाइन कुछ खरीदना है तो मैं सेफोरा या नायका के अलावा कभी कोई तीसरी वेबसाइट पे नहीं जाऊंगी। बिल्कुल कोई फेक नहीं, यहाँ बैठी हूँ सबके सामने सच ही बोलूंगी। मैं ना किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ, ना मैं कोई फेशियल्स कराती हूँ। आई एम दैट काइंड ऑफ बंदा जो सिर्फ अपना CTM रोज करता है। जब हम रोज रात को अगर अपनी एक मॉर्निंग और नाइट रेजाइम बना लेंगे ना स्किन केयर की, आपकी स्किन को कुछ होगा ही नहीं। आजकल हाइड्रा फेशियल का बड़ा ट्रेंड चल गया है। बड़े लोगों को मैंने देखा हाइड्रा फेशियल कराते हो, वो एक मास्क सा डाल देते हैं वाइट कलर का। मैं भी नहीं कराया कभी। आई गॉट माई फर्स्ट मेकअप फॉर 2000। अच्छा, 2000 का एक मेकअप कर दिया और आज की डेट में लोग 2-2 लाख तक के मेकअप्स कराते हैं। हाँ, बहुत बड़ी चीज होती है आपकी कमिटमेंट। तो मुझे एक दिन ये रियलाइज हुआ कि यार मैं आज कहीं ना कहीं चूक गई उनसे पूछने में। अगलों ने नहीं बताया तो मेरा फर्ज बनता था पूछना। डिफरेंस तो है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये लोगों को भी पता है। हम अगर अपने मेकअप को और एक पार्लर के मेकअप को मैचअप करेंगे, जमीन आसमान का फर्क होगा। ठीक है, कितनी बार होता है जब क्लाइंट्स मुझे पता क्या बोलते हैं, मैम जैसे आपने अपना मेकअप किया है ना, ये सेम मेकअप कर दो। आफ्टर एवरी ईयर अपने आप के लिए कोई ना कोई नया सेमिनार लगाने, कभी दिल्ली जाती हूँ, पीछे मैं ऑस्ट्रेलिया गई, वहां पे किया। एवरी ईयर कुछ ना कुछ हम अपडेट करते हैं। तो लोग गलत नजर भी रखते हैं मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर। मैंने बहुत देखा है लोग पर्टिकुलरली नाम लेके कहते हैं यार उसे को लोग कराना सोनी बहुत है। एक मार्केट में रह रहे हो, आपको अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मिलेंगे। एंड अब तो मेरे बेटे को भी पता है, वो बोलता था मम्मी को रॉन्ग नंबर आया, मम्मी ने गाली निकाली फोन पे। लोग फिल्टर को इतना पसंद करने लग गए कि विदाउट फिल्टर वाली चीजें उनको डाइजेस्ट ही नहीं है। लोग हमें ना वो प्लास्टिक सर्जन समझने लग जाते हैं। लोग पता क्या कहेंगे, बेटा ध्यान से देखना, या वो लेडीज भी इवन, मेरे ना अंडर आई बैग्स नहीं नजर आने चाहिए, लाइनें नहीं नजर आनी चाहिए। भैया हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम तुम्हारी स्किन वो प्लास्टिक सर्जन्स नहीं है कि हम वो पूरी लाइंस हटा देंगे। क्योंकि भैया फंक्शन उसका है, पैसे मुझे उसने देने हैं, तो चॉइस भी उसकी होनी चाहिए ना। अच्छा, ਜਦੋਂ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? होता है, बिल्कुल होता है। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਲ ਆਈ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਬਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अरे मेरे को ना अभी पता क्या है, जैसे मैं तो जिस दिन भी तैयार होके जाती हूँ ना, घर आते ही अगले दिन वैसे ही मेरे को चोटें बहुत लगती है, मैं फटर हो ही जाती हूँ। अभी रिसेंटली मेरी मास्टर क्लास थी एंड द वेरी नेक्स्ट डे मेरे पैर का नेल प्रिक हो गया। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦਸੰਬਰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਜਨਵਰੀ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਫੈਬਰਰੀ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵਿਆਹ ਦਾ, अप्रैल पूरा महीना ऑलमोस्ट विआह दा, और उस तो बाद हुन तां सितंबर च भी विआह हुए हैं। एक टाइम था जब क्लाइंट को खुद आना पड़ता था। आज अगर हम वो फ्रीलांसिंग की सर्विस दे रहे हैं तो आपको खुद जाना पड़ता है। अगर मेरे को 2:30 बजे निकलना है घर से, मान लो मेरा पीछे अब आदमपुर था एक मेकअप, तो अब मुझे अगर 2:30 बजे जलंधर से निकलना था आदमपुर के लिए, मतलब मुझे तो 1 बजे उठना है ना, 1 घंटा खुद को भी तैयार करना है, कुछ चाय पानी पी के जाऊंगी क्लाइंट के घर। मेरी एक आदत है, मैं किसी के घर जाके खाती पीती नहीं। तो जब अपने बैग ढोते ढोते सीढ़ियां चढ़ते हैं, ठीक है, इतने हैवी बैग्स एंड इतने घंटे अपनी गर्दन नीचे झुका के जब हम काम करते हैं, रात को आके जब सर्वाइकल होती है ना, वो हम जानते हैं। वो पैसे सबको दिखते हैं बट उसके पीछे की मेहनत सोचो। मेकअप एंड हेयर को हम लेके चलते हैं 1.5 से पौने 2 घंटे, ठीक है, 2 तो हम मैक्सिमम देते हैं क्योंकि हेयर मेकअप ड्रेपिंग सब कुछ होके 2 घंटे। जो इन्फ्लुएंसर भी बने हुए हैं उन्होंने साथ में मुआ भी लिखा हुआ है और उनके फॉलोअर्स 50,000 तक जाते हैं आराम से, और उनको फॉलोअर्स बहुत मैटर करते हैं। आज अभी मैं अगर अभी 100 रुपया भी खर्चूंगी तो मिनटों में 5,000 फॉलोवर्स आ जाएंगे, बट मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे काम चाहिए। मैंने फॉलोवर लेके क्या करना है? ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਆ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੈਕਟ ਚੱਕੋ, ਬ੍ਰਸ਼ ਲਓ, YouTube ਤੋਂ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇਖੋ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਆ ਲਿਖੋ, ਫॉलोअर ਵਧਾਓ, ਥੋੜਾ ਸੋਹਣੀ ਲੁੱਕ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਫਿਲਟਰ ਲਗਾ ਕੇ लगाओ, अगले दिन मुआ, उस तो बाद लिख दो कॉन्टैक्ट फॉर एनी काइंड ऑफ मेकअप्स। बॉयज़ भी मेकअप आर्टिस्ट हैं तो बॉयज़ कहीं ना कहीं इंसिक्योर कर जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है लड़कियां बुलाओ यार, लड़की मेकअप आर्टिस्ट अच्छी करेगी। हेयर कटिंग अच्छी लड़कों से अच्छी कोई कर ही नहीं सकता। हर बंदे का एक अपनी स्पेशलाइजेशन है। मैं बोलूं, मुझे कटिंग और मेहंदी 2 चीजें हैं जिनमें मैं किसी औरत का हाथ लगवाती नहीं हूँ। मुझे लड़कियों का हेयर कट और मेहंदी पसंद ही नहीं है, मुझे लड़कों की पसंद है। लड़के भी मेकअप कराने आते हैं? मैं नहीं करती हूँ, मतलब मुझे नहीं लगता। यूजुअली कराते हैं लड़के? यूजुअली आजकल ग्रूम वेडिंग्स पे कराते हैं, मतलब ये नहीं है कि नहीं कराते, बट बहुत कम। बट मुझे लगता है हर बंदे का अपना अपना वे है बात करने का। मुझे लगता है अगर मैं काम कर रही हूँ ना तो एक फ्रेंडली अच्छे माहौल में काम। ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ?
होते होंगे, पीठ पीछे बोलते भी होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सही मेकअप आर्टिस्ट कैसे चूज कर सकते हैं? ये सवाल मुझे लगता है पहले पूछ लेना चाहिए था, जो लास्ट में पूछ रहा हूँ। गिल्ला गिल्ला क्यों है? ये ब्यूटी ब्लेंडर होता है सर, ले जा। मैं गिल्ला गिल्ला नहीं होता। स्पॉट इधर आओ। अभी रख यार, मिट्टी करनी है भी मिट्टी करना सारे है। काम होगा पर शूट वगैरह करने मुझे तो। अच्छा, मेरी मेहनत की कमाई तेरी जमा पूंजी है। अभी रख, अब बढ़िया लगता मैनू है। हाइलाइटर लगा हुआ था उसमें। अच्छा, इसके लिए तेरे को मेरे पास प्रो कोर्स करना पड़ेगा। ये ब्रॉन्जर होता है, ब्रॉन्जर तेरे किसी काम का नहीं है। जहाँ भी लगता है वहाँ पे तेरी दाढ़ी है। अच्छा, मतलब थले थले लग रहे हैं। यस। बाकी सारे लिप ग्लोस, लिपस्टिक्स है, लिप ग्लॉस है, ब्लशर है, ये फॉरएवर 52 की, ये मैंने अभी लिप पर लगाया हुआ है, ये वो है। काट के कंसीलर्स है। आगे की है ये कंसीलर होता है। मेकअप तो पहले ही लाइट है। ये मेकअप में लगता है, ये मेकअप की मेन इंग्रेडिएंट है, जान है ये मेकअप की। अच्छा, जैसे बिरला बॉल के पुट्टी होती है ना, ऐसे ये मतलब मेकअप पहला पुट्टी करके उसको पेंट। यस। बोला तूने? पुट्टी है, पेंट कितने क्रैक पहले मिटाने तो पेंट कितने जेड़ा मैं मिट्टी कर लो पेंट ही है। अच्छा, वो मैक का कॉम्पैक्ट है, जमा पूंजी है लो ब्रो। ये यहाँ के नहीं है, इंपोर्टेड है। बाहरों आए और आंखों उधर साइड पे। अच्छा वो वाले इस बैक चो वाले दे। अच्छा, वो पाइए 20 रुपए ले। बात नंबर है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। यस, मैंने लेंसेज पहने हुए हैं। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। यस, पार्किंग इतना लगाओ ना, देखा कैमरा सही लगा, लगाना जरा, अच्छे लगेंगे। मैं वैसे मैक्सिमम मेकअप चश्मे पहन के करती हूँ, मैं लेंसेज बहुत कम पहनती हूँ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਕਅਪ ਕਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਜੋ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ। ये मेरी पर्सनल किट थी। अच्छा, जिसमें मैं अपना पॉड की रख दो। अब हम पॉडकास्ट शुरू करें। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਸੋਹਣੇ ਦਿਖੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮੇਕਅਪ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁਣ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਔਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਕਅਪ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗੁਲਾਟੀ ਵਰਮਾ ਫਰੋਮ ਆ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸਟੋਰੀ ਬਾਏ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। थैंक यू सो मच कैरी। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਕਅਪ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। सी ये ना एक मिथ बन गया है कि मेकअप महंगा है। इट्स नॉट दैट। मेकअप को हम पता नहीं क्यों लोग कहते थे अभी बहुत महंगा है। मेरे अकॉर्डिंग मेकअप महंगा नहीं है, आपका शौक महंगा है। अच्छा। ठीक है। अब मेरे से अगर कोई पूछे, मेरे पास 5,000 वाला मेकअप भी है, मेरे पास 30,000 वाला मेकअप भी है। ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपकी चॉइस 5,000 वाले पे जाती है या 30,000 वाले पे जाती है। एंड इफ समवन जो अफोर्ड कर सकता है वो 30, उसके लिए 5,000 भी सस्ता है, और जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसके लिए तो वो भी महंगा है। तो आई डोंट कंसीडर कि मेकअप महंगा है। एंड मोर ओवर आज की डेट में अगर हमें मार्केट में सरवाइव करना है तो मेकअप नेसेसिटी है। आगे मेकअप वाज अ लग्जरी, बट आज की डेट में मेकअप इज अ नेसेसिटी। मेकअप जरूरी क्यों हो गया? मेकअप क्यों जरूरी हो गया? देखो, मैं आपके सामने बैठी हूँ, जो कॉन्फिडेंस एक पर्सन कैरी करता है ना, उस कॉन्फिडेंस में 90% जो रोल है ना वो मेकअप का है। अच्छा। बिकॉज आप नॉर्मल घर पे बैठे हो, अगर विदाउट मेकअप बैठे भी हो ना, आप में लेथार्जिकनेस रहेगी, आपको लगेगा कि यार ठीक है नॉर्मल। एंड यही जब आप वेल ड्रेस्ड होके मेकअप करके कहीं जाते हो, यू फील लाइक यस आई एम बॉम्ब, अभी मैं सबसे अच्छी लग रही हूँ, बिकॉज कॉन्फिडेंस है वो। मेकअप और कॉन्फिडेंस पैरेलली चलते हैं। ਅੱਗੇ
ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬੜਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਰਲਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ मैं। देखो पार्लर एक सेपरेट चीज है, मेकअप आर्टिस्ट इज अ सेपरेट थिंग। पार्लर होता है जहाँ पे सारी सैलून की सर्विसेज होती हैं, लाइक थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कट एंड ऑल दैट। ठीक है, अब मुझे कोई बोले आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट तो आई जस्ट डील इनटू मेकअप एंड हेयर। एंड अगर कोई मुझे इस टैग से बुला देता है ना कि पार्लर, कई बार होता है सम क्लाइंट्स जो हम मतलब आई एम नॉट सेइंग पार्लर वालों की भी उतनी रिस्पेक्ट है, वो उनका एरिया ऑफ वर्क है। बट येस if we have been defined with the word makeup artist, मुआ जिसको हम बोलते हैं MUA, मुआ, ठीक है, then call us by that name और हमारे नाम से। ठीक है, अगर कोई मुझे बोलेगा ना पार्लर वाली, आई वाज लाइक कत्ल कर दूंगी। पार्लर वाली नहीं बोलना है, जो मेरा काम है, जो मेरा प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज इन माई स्टूडियो इट्स ओनली मेकअप एंड हेयर। अच्छा, आपको ऐसे कॉल्स आते हैं जो बोलते हैं कटिंग करानी सी जी, मैं आना सी ਤੁਹਾਡੇ को? वैसे जनरली ऐसी कॉल्स नहीं आती, बट 10 मतलब आउट ऑफ 100 अगर हम बोलें कि 10 और 20% ऐसी क्लाइंटेज होती है जो आपको ऐसे, कई बार जैसे मेरे घर के बाहर मेरा स्टूडियो बोर्ड लगा है, स्टार्टिंग इनिशियली 1-2 आंटीज आई, थ्रेडिंग करवानी थी, तो वाज लाइक ये चीज़ों में मैं डील ही नहीं करती हूँ। देन धीरे धीरे जो अवेयरनेस आ गई ना लोगों में, लोगों को पता लग गया कि मेकअप आर्टिस्ट मीन्स मेकअप आर्टिस्ट, वो ये सब नहीं करेंगे। ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮੇਕਅਪ करेगी। ऐसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है अगेन। मतलब मैंने, आई वोंट नेम इट, हम भी उसी सोसाइटी में रहते हैं, बट मैंने बड़े बड़े बिल्डिंग्स वालों के दिवाले निकलते देखे हैं। अच्छा, एग्जैक्टली, मेकअप आर्टिस्ट ਦੇ ਵੀ ਦਿਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ? बिल्कुल निकलते हैं। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ? जिसने मेकअप कराना है ब्राइडल 31,000। 30,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਦਿਵਾਲੇ निकलते हैं गैरी। मतलब आई वोंट जोक, जिस टाइम पे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ना, कुछ ऐसे मेकअप आर्टिस्ट थे जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी इन मॉडल टाउन, जैसे आप बोल रहे हैं, ठीक है। मैं ऐसे सोचती थी कि यार कब मेरा भी टाइम आएगा कि मैं भी इनके जैसे प्राइजेस ठोक के ले पाऊंगी। आज मेरा वो प्राइस है, बट आई हैव स्ट्रगल्ड फॉर दीज 3-4 years। मुझे इस लाइन में आज 4-5 साल हो गए हैं, तो मैंने वो स्ट्रगल करके आज वो अ प्रीटी स्टोरी बाय प्रीति को एक ब्रांड बनाया है, ठीक है। बट आज उस रेस में जिन लोगों को मैं देखती थी वो वहां पे है ही नहीं, वो बिल्डिंग्स भी खत्म हो गई, वो लोग भी खत्म हो गए। तो मेरे अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स मैटर नहीं करती, इट्स योर टैलेंट। मेरे ना मम्मा हमेशा बोलते होते थे कि बेटा कोई यहाँ से ले जाएगा पर यहाँ से नहीं ले जा सकता। सही बात है। और अगर किस्मत में था वहां तक पहुंचना, आज मैं वहां हूँ। एंड अभी तो बहुत थोड़ा, अभी भी आई एम ग्रोइंग। आई वोंट से कि मेरा एक एम फुलफिल हो गया, वो नहीं हुआ है, अभी मुझे बहुत आगे जाना है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਹੋ, ਕੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। वेल स्ट्रगल्स देखो बहुत तरह के होते हैं। बीइंग अ फीमेल यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, ठीक है, कि आपको मतलब टचवुड मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव, मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव थे कि मेरी काफ़ी स्ट्रगल्स कम हो गई, क्योंकि जब अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव ना हो ना, तब आपकी स्ट्रगल्स डबल हो जाती हैं। अगर आज मैं बोलूं कि आई एम वर्किंग इनटू दिस मार्केट, इट इज़ विद दी 100% सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, ठीक है। तो वैसे अगर मैं बात करूं तो मार्केट में कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। आपने ही बोला आज गली गली में मेकअप आर्टिस्ट बैठी है, ठीक है, बट उस मार्केट में भी खुद को सरवाइव करवाना इटसेल्फ इज अ बिग स्ट्रगल। देन क्लाइंट से पैसे निकलवाना, उसको कन्विंस करना उस कॉम्पिटिटिव प्राइजेस में कि भैया तो उस पे नहीं, तू मेरे पे आ, तो वो चीजें अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रगल। आपने कब शुरू किया था ये प्रोफेशन? आई स्टार्टेड दिस प्रोफेशन इन 2019। अच्छा, तो उस टाइम पे क्या चल रहा था मार्केट में और आज क्या चल रहा है, क्या डिफरेंस देखते हो आप? उस टाइम पे ना मेकअप इंडस्ट्री अभी ब्लूम हो रही थी, मेकअप इंडस्ट्री स्टार्टेड हुई थी, ठीक है। बिफोर हाँ, आई वाज एन एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट, आई वाज एन एमबीए लेक्चरर, मैं एमबीए के बच्चों को पढ़ाती थी। अच्छा। एंड आज की डेट में वो एमबीए के बच्चों के मैंने मेकअप भी किए हैं। अच्छा, एग्जैक्टली। मैं फ्रॉम एमबीए टू मुआ, यस, ये कैसे मतलब हुआ? ये
मेरा ब्रदर ना मेरा इतना मजाक उड़ाता है, मुझे बोलता है अगर तुझे मेकअप आर्टिस्ट ही बनना था तूने पापा के लाखों क्यों खर्च हुआए एमबीए की डिग्री पे। बट दिस वाज एमबीए डज नॉट डिफाइन कि बस मैं कॉमर्स की लाइन में ही जाती या मैं वही जॉब करती। एमबीए इटसेल्फ इज अ मैनेजिंग समथिंग, और आज मैं अपना बिजनेस मैनेज कर रही हूँ, अपना नाम चला रही हूँ, अपने खुद के फाइनेंस मैनेज कर रही हूँ, हर एक चीज कर रही हूँ। इट इज बिकॉज ऑफ माई डिग्री। विदाउट डिग्री आई कुड नॉट बी सक्सेसफुल इन दिस फील्ड एज वेल। मेरी पढ़ाई मुझे हेल्प आउट कर रही है इस फील्ड में। आज की डेट में जहाँ मार्केट इतनी कॉम्पिटिटिव है, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, आई डिड ऑल दीज थिंग्स ड्यूरिंग माई। आप जो कमाते हो हस्बैंड को देते हो? है मेरे हस्बैंड लेते ही नहीं है, मैं तो हस्बैंड से लेती हूँ। मतलब नो मैटर मैं जितना मर्जी कमाऊं, मेरी मंथली एक जो पेमेंट है वो मुझे मेरे हस्बैंड से मिलनी है। और जो आपके वाले वो आप उसका कोई हिसाब किताब? अच्छा, जो मेरे वाले हैं वो मेरे हैं, जो पति वाले हैं वो भी मेरे हैं। अच्छा, क्या बात है। ये फिर तुसी अच्छा मैनेज कर रहे हो एमबीए की तो फायदा। एग्जैक्टली। लड़कियों के लिए ये प्रोफेशन सेफ है? देखो मेरे अकॉर्डिंग आज की डेट में सेफ्टी तो गैरी देखो घर बैठे भी नहीं है। अभी हमने कैलकाटा का इतना बड़ा एग्जाम्पल देखा है, वो इन द यूनिवर्सिटी कैंपस वो लड़की सेफ नहीं थी, तो हम इस प्रोफेशन को क्या ही कहें हम, ठीक है। बट मुझे ये सेफ इसलिए लगता है, जैसे अब मेरा होम स्टूडियो है, मेरे इधर अर्ली मॉर्निंग वर्क आवर्स होते हैं, जैसे कई बार सब सो रहे होते हैं, मैं 2:30-3 बजे उठ जाती हूँ, मेरे क्लाइंट्स आते हैं दूर दूर से, कई बार नियर बाय विलेजेस से आते हैं, कई बार लोकल भी होते हैं जिनकी अर्ली मॉर्निंग वेडिंग्स होती हैं। तो मुझे एक ही पता होता है कि बस मैंने अपने बेडरूम से निकल के वापस ऊपर स्टूडियो में जाना है। मेरा स्टूडियो फर्स्ट फ्लोर पे है, ठीक है। तो मुझे एंड अगर मैं बात करूं कि मुझे ट्रैवल भी करती हूँ, बीइंग फ्रीलांसर, मैंने काफ़ी मिडनाइट्स भी ट्रैवल किए हैं, आउट ऑफ जालंधर भी ट्रैवलिंग्स की हैं, तो एक सेफ्टी कंसर्न रहता है। बट मेरी अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम है, मेरे हेयर स्टाइलिस्ट, मेरी असिस्टेंट, मेरा ड्राइवर, मतलब वो एक फिक्स्ड है पैटर्न। ये नहीं है कि आज मैं इनको लेके जा रही हूँ तो कल मैं इनको लेके जा रही हूँ, ठीक है। तो वो मेरी टीम वो है जो मेरी ट्रस्टवर्दी टीम है, मतलब मैं अगर उन्हें मेरी सपोर्ट है तो मुझे उनकी सपोर्ट है, ठीक है। एंड मोर ओवर अगर मैं घर से निकलती हूँ, मेरी आदत है, मैंने अपनी लोकेशन अपने हस्बैंड को शेयर करनी ही करनी है, ओके, टिल डेट। मतलब मेरे को होता है कि ही शुड नो वेयर आई एम, ठीक है। एंड विद गॉड ग्रेस कई बार ऐसा भी होता है, जैसे अब एक बार मैं ट्रैवल कर रही थी अंबाला से जालंधर, मैंने पहुंचना था रात को 10 बजे तक, बट कुछ ऐसा हो गया कि गाड़ी खराब हो गई एंड ऑन द मेन अंबाला हाईवे वी हैड बीन स्टक ओवर देयर। हम लोग जालंधर पहुंचे रात के 1:30-2 बजे, ओके। एंड माई हस्बैंड वॉज अवेक, वो 1:30-2 बजे तक गेट के पास मेरी वेट कर रहे थे कि, एंड होल ऑफ द टाइम मैं पैनिक कर रही थी कि यार मेरे को 1:30-2 बज गया, क्योंकि सुबह 5 बजे मेरी दोबारा बुकिंग थी जालंधर में। बट ही वॉज लाइक काम डाउन, कोई बात नहीं, मैं उठा हुआ हूँ, तू आ। एंड आते आते अपना खाना लेते आना, बर्गर वगैरह कुछ रास्ते से हमने पैक कराया, चिल करके खाना खाती है, अपनी टीम को भी खाना खिला, डोंट वरी। मतलब मैं पैनिक कर जाती हूँ कि हाँ यार बहुत देर हो गई, मेरे को घर पहुंचना है, बट घर वाले टचवुड इतने सपोर्टिव है कि मुझे वो डर कभी लगता ही नहीं। पेशेंस कितनी मैटर करती है इस प्रोफेशन में? बिकॉज कई बार सामने क्लाइंट बोल देता है ये क्या कर दिया, इससे अच्छा तो मैं वैसे ही सुंदर लग रही थी। बहुत मैं इतनी पेशेंट ना हूँ नहीं, बट सिर्फ एक मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे बहुत पेशेंस करनी आ गई है। मतलब देयर वाज अ टाइम, मेरे को जनरली लोग बोलते हैं, मेरे घर वाले बोलते हैं कि आई एम वेरी इम्पल्सिव, मैं बहुत जल्दी रिएक्ट करती हूँ, बट क्लाइंट्स फिर वही बात जी, नौकरी क्या ते नखरा क्या, ठीक है। तो क्लाइंट्स के लिए कई बार ऐसा होता है, हमें पता होता है कि भाई मैं बिल्कुल सही चल रहा है, हर एक चीज सही चल रही, बट क्लाइंट को जो होता है ना, जब तक पूरी लुक नहीं आती, क्लाइंट के एक दिमाग होता है ये क्या कर दिया, स्पेशली आंटीज जो बड़ी एज ग्रुप वाले होते हैं ना, उनको हैंडल करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि वो बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं। देन मैं उनको ऐसे डील करूंगी, आंटी आप चिंता मत करो, एंड स्पेशली जब कोई सास बहू की जोड़ी हो ना, अच्छा, तो वहां पे ना वो सास को होता है कि मैं अपनी बहू से ज्यादा सुंदर लगनी चाहिए, बहू बेचारी पिसी रहती है, मैं जान जान के ना उन आंटीज की तारीफ करूंगी कि आंटी आप इतने सुंदर लग रहे हो, इतने सुंदर लग रहे हो। मतलब वो ना एक बिजनेस टैक्ट अप को आ जाते हैं। और ये सब करते हैं, हमें करना पड़ता है। हर बिजनेस में कहीं ना कहीं यू हैव टू मोल्ड योरसेल्फ, ठीक है ना। ये जो मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं बनते कैसे हैं? ये बेसिकली बनते हैं, इसमें कुछ ऑयल्स डलते हैं, कुछ पिगमेंट्स डलते हैं, कुछ वैक्सेस डलती हैं। बेसिकली ये चीजें होती हैं जिनसे मेकअप इंग्रेडिएंट्स बनते हैं। तो इनका कोई साइड इफेक्ट भी होता है? देखो अगर तो अब वही बात, आपने मुझे पूछा मेकअप महंगा क्यों है, अगर हम अच्छे ब्रांड्स पे जाएं, फॉर एग्जांपल हुडा,
टाट, बॉबी ब्राउन, लैंकम, मतलब इफ वी आर गोइंग फॉर गुड ब्रांड्स तो हमें पैसा भी खर्चना पड़ेगा, और वो गुड जो ब्रांड्स होंगे उनमें कभी भी सुपीरियर क्वालिटी की कोई चीज यूज नहीं होगी। जैसे अभी आपकी किट में से मैंने जो कॉम्पैक्ट चुराया है वो कौन से ब्रांड का था? वो था मैक, वो भी अच्छा ब्रांड था। या दैट वन कॉम्पैक्ट इज वर्थ 3200। 3200 रुपये था। मैं कॉम्पैक्ट इन्होंने मेकअप किट जो कट लिया। अब आप ये सोचो, एक 3200 का कॉम्पैक्ट भी आता है, मार्केट में 150 रुपए के कॉम्पैक्ट भी आते हैं। राइट। तो फिर अब यू हैव टू चूज बिटवीन अ गुड क्वालिटी एंड अ बैड क्वालिटी। अब लोग बोल देते हैं मेकअप से स्किन खराब होगी, वो तब खराब होती है जब हम गलत चीज लेते हैं, हम नॉन ब्रांडेड चीज लेते हैं। आई डोंट से कि हर चीज बहुत महंगा ब्रांड लो, बट एटलीस्ट चीज देख के लो। और इन प्रोडक्ट्स के इतने ड्यूप्स हैं मार्केट में, आप अभी गूगल करोगे आपको अमेजन पे मैक 150-200 का भी नजर आएगा। अच्छा। एंड अगर आपको ओरिजिनल मैक लेना है तो आप सेफोरा पे, नायका पे, इन पे ट्राई करोगे तो वहां पे ये 3200 का ही नजर आएगा। महंगे से महंगा कॉम्पैक्ट कौन सा होता है? महंगे से महंगा देखो, ऐसे शार्लेट टिल्बरी भी है, वो 4000 का है, बॉबी ब्राउन भी काफी, हर रेंज तो इसमें तो कोई अंत ही नहीं है। अरमानी पे चले जाओ, गुच्ची पे चले जाओ, शिनाल पे चले जाओ, रेंज तो बढ़ती जाएंगी, 10,000, 20,000, द चॉइस इज योर। एक बंदे ने नॉर्मली अगर अपने घर पे कॉम्पैक्ट खरीदना है, वो ताकि अगर मैं पार्टी पे जाने लगूँ तो मैं वो कॉम्पैक्ट यूज़ करके चले जाऊँ ताकि मैं थोड़ा अच्छा दिखूँ, वो क्या चीज़ों का ध्यान रखे? मतलब आप प्रोडक्ट के रिलेटेड पूछ रहे हो? हाँ बिल्कुल। देखो, एक तो जब आप प्रोडक्ट्स लेते हो उसको जेन्युइन जगह से लो। जी। आजकल क्या हो गया, बस अमेजन पे क्लिक किया, मंगा लिया। अमेजन पे भी बहुत फेक चीजें बैठी, इट्स नॉट अ नेसेसिटी। ऑनलाइन जो ये मिलते हैं कॉम्पैक्ट्स वो सेफ होते हैं? सेफ होते हैं, बट अगेन फ्रॉम अ गुड पोर्टल। अगर आप सेफोरा से ले रहे हो, नायका से ले रहे हो, टीरा से ले रहे हो, जो इनकी जेन्युइन वेबसाइट्स है वहां से लो। अब मेरे को अगर मेकअप का ऑनलाइन कुछ खरीदना है तो मैं सेफोरा या नायका के अलावा कभी कोई तीसरी वेबसाइट पे नहीं जाऊंगी, बिकॉज आई नो दीज टू आर द रिलायबल ब्रांड्स जहां पे कोई भी ऐसे फेक या रेप्लिका आने का चांस नहीं है। बट यही चीज अगर मैं अमेजन से लूंगी तो आई एम रॉन्ग, मैं वो इनजस्टिस कर रही हूँ। स्किन को केयर करने के लिए और स्किन अच्छी रहे उसके लिए बहुत लोग एफर्ट्स करते हैं। डॉक्टर्स के पास मुझे लगता है बहुत सारे पैसा, हाँ डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके बहुत पैसा खर्चते हैं। कोई फलाना कैप्सूल खा रहा है, कोई फलानी ट्यूब लगा रहा है, कोई फलानी जेल लगा रहा है, कोई क्या कुछ नहीं लगा रहा। बेसिक क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए आपके दिमाग में जो भी आती हैं कि स्किन ऐसे क्योर आप कर सकते हो, ये एक बेसिक रेमेडी कह लो? मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेकअप एक सेकेंडरी बात है। मैं विदाउट मेकअप भी कई बार लाइव आती हूँ, अपने पेज पे आती हूँ। मेरी जो स्किन है, मतलब मैं बिल्कुल कोई फेक नहीं, यहाँ बैठी हूँ सबके सामने सच ही बोलूंगी। मैं ना किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ, ना मैं कोई फेशियल्स कराती हूँ। आई एम दैट काइंड ऑफ बंदा जो सिर्फ अपना CTM रोज करता है बस। CTM मतलब? CTM मीन्स क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ओके। These 3 things, अगर ये 3 चीजें हम एज अ पर्सन रोज करने लग जाएं अपनी स्किन पे, आई गारंटी ना तो तुम्हें डर्मेटोलॉजिस्ट की जरूरत है, ना ही तुम्हें सैलून्स में जाके फेशियल्स कराने की जरूरत है, बिकॉज इट्स योर बेसिक केयर। अभी हम बात कर रहे थे कि लाइक एक दिन मेकअप किया और पिंपल आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने उसको प्रॉपरली रिमूव नहीं किया। जब हम रोज रात को अगर अपनी एक मॉर्निंग और नाइट रेजाइम बना लेंगे ना स्किन केयर की, आपकी स्किन को कुछ होगा ही नहीं। विटामिन सी कितना मैटर करता है स्किन के लिए? विटामिन सी बहुत मैटर करता है, स्किन ब्राइटनिंग में मैटर करता है, बट अगेन आप जो उसको एक्सटर्नली ले रहे हो आप उसको इंटरनली लो ना। अच्छा, विटामिन सी के ऑरेंज फ्रूट खाओ, विटामिन सी की इनरिच डाइट ले लो। आपने जो उसको फेस वॉश, क्रीम्स या इनके फॉर्म्स में लेना है तो उसके बजाय आप अच्छे खाने में ले लो उसको। और विटामिन सी के अलावा आजकल हाइड्रा फेशियल का बड़ा ट्रेंड चल गया है। बड़े लोगों को मैंने देखा हाइड्रा फेशियल कराते हो, वो एक मास्क सा डाल देते हैं वाइट कलर का। मैंने नहीं कराया कभी। वो क्या होता है हाइड्रा फेशियल, आपको पता है उसके बारे में? मुझे पता है, बट मैंने आपको बोला ना कि मैं इस इंडस्ट्री में होके भी मैं फेशियल्स नहीं कराती हूँ। एंड टचवुड विद गॉड ग्रेस स्किन बहुत अच्छी चल रही है। अभी आई एम इवन इनटू माय ओन 30s, तो बट मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं एक अच्छी अमाउंट में रोज अपना फेस क्लींजिंग कर रही हूँ, टोनर लगा रही हूँ, मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ डे एंड नाइट में, तो मुझे जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों करूंगी ना ये चीज। सबसे पहला मेकअप आपने कितने रुपए का किया था? बताना पड़ेगा ये। I got my first makeup for 2000। अच्छा, 2000 का एक मेकअप कर दिया और आज की डेट में लोग 2-2 लाख
तक के मेकअप्स कराते हैं? हाँ अभी मतलब अभी सिंस टचवुड देयर वाज अ टाइम जब मैं सोचती होती थी कि हाँ मुझे भी डेस्टिनेशन वेडिंग्स मिलेंगी, टचवुड मैंने वो भी कर ली, काफ़ी डेस्टिनेशंस पे घूम आई। देन देयर वाज अ टाइम मैं सोचती थी यार मुझे भी कंपनीज कभी अप्रोच करेंगी, एंड आज मुझे कंपनीज से गिफ्ट्स भी आते हैं, दे इवन आस्क मी टू पुट अप अ कोलैबोरेशन वीडियोज विद अस। मतलब टाइम बदला, वो 4 साल की मेहनत आज वहां तक लेके आई है। स्कोप है मतलब मेकअप आर्टिस्ट बनने में? डेफिनेटली नो मैटर जितने मर्जी मेकअप आर्टिस्ट आ जाए, अगर आप में टैलेंट है तो जितने मर्जी आ जाए। मेरे से पहले भी बहुत थे, मेरे बाद भी बहुत आए, बट मैं तो मार्केट में सरवाइव करी हूँ ना। कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट अभी तक याद है आपको अपनी लाइफ का इस करियर के दौरान? इस करियर के दौरान एम्बैरेसिंग मोमेंट, हाँ एम्बैरेसिंग नहीं कह सकते, फनी मोमेंट, या कह लो कि इट वाज लाइक मोमेंट जब मेरे रंग उड़ गए थे। व्हाट हैपेंड वाज सर्दियों का टाइम था, मेरी बुकिंग थी, लाइक बुकिंग कई बार, वैसे जनरली प्री बुक्स चलती हैं, बट कई बार होता है कई क्लाइंट्स ऑन द स्पॉट बुक करते हैं आपको 1-2 दिन पहले। ठीक है, मुझे कॉल आया कि मुझे ऐसे ऐसे परसों मेकअप कराना है। आई वाज लाइक क्या टाइम? उसने बोला 5 बजे। मैंने कहा ठीक है 5 बजे। मैंने चेक किया 5 बजे मेरा फ्री था स्लॉट। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सर्दियों के दिन थे, सर्दियों में तो 5 बजे भी अंधेरा बहुत जल्दी होता है। ठीक है, वाज लाइक ठीक है मेरे पास टाइम। तीसरा दिन आ गया जिस दिन मेकअप था। अच्छा मैं सो रही हूँ एंड टाइम बजा सुबह का 4:30। अच्छा क्लाइंट ने बोला 5 बजे मेरे को रेडी चाहिए, मतलब नहीं रेडी चाहिए तो 7 बजे, और बोला कि आप कितने बजे आओगे? मैंने कहा 5 बजे आ जाऊंगी। ठीक है, बात हो गई। जब सुबह के अगले दिन के 5 बजते हैं मेरा फोन रिंग अप होना शुरू होता है 4:30 पौने 5। मैंने आपको बोला ना मेरा काम मेरा फोन है, मैं अपना फोन कभी ऑफ नहीं करती हूँ, ना मैं कभी इसको साइलेंट पे डालती हूँ, नो मैटर रात भी हो। अच्छा सुबह के 4:45 मेरा फोन बजना शुरू हो गया ना, लाइक ये कौन है? एंड वो मेरे क्लाइंट लाइक ये मुझे इतनी सुबह क्यों फोन कर रही है, इसका मेकअप तो शाम को है। शी वाज लाइक आप कितनी देर में आ रहे हो? अच्छा ये तो सुबह के 4:45 हुए। मैंने कहा आपने तो मुझे मेंशन ही नहीं किया कि मुझे सुबह आना है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो क्लाइंट्स को हमें लेट नाइट मतलब इवनिंग में बुलाना होता है या अर्ली मॉर्निंग ना, वो स्पेसिफाई करते हैं कि सुबह आना। अदरवाइज हर किसी को पता होता है शाम 5 का तो है ये नॉर्मल टाइम। अगर किसी ने स्पेसिफाई करना है कि अर्ली मॉर्निंग आप आ जाओगे ना, वो पूछते होते हैं आप इतनी सुबह आ जाओगे ना? अच्छा बोलते मैम नहीं। मैंने कहा आपने तो मुझे बोला ही नहीं। कहती मैम सॉरी मुझसे गलती हो गई। अब गलती तो मेरी भी थी, मैंने भी नहीं पूछा। मुझे मेरे तो रंग उड़े, मैं अपने पति को उठा रही हूँ। कहते क्या हुआ? मैंने कहा यार मेकअप है। अब वो उनकी बारात जानी थी, उनको 7 बजे तक रेडी चाहिए था। अच्छा 3 मेकअप भी कम नहीं कि मैं कहूँ मैं नहाई भी नहीं, मैं नाइट सूट में। अच्छा बाय गॉड ग्रेस कहते हैं ना, ऊपर वाला साथ दे देता है। मैंने अपने मेरे ना हेयर स्टाइलिस्ट को भी मैं सुबह उठाती हूँ फोन करके, क्योंकि मुझे बड़ा डर होता है कि यार ये ना सोए रह जाए। कई बार होता है, एक बार ही हो चुका है ऐसे, क्लाइंट था और हेयर स्टाइलिस्ट पहुंचा नहीं ऑन टाइम। मैंने कहा यार अब ये फ़ोन उठा ले सही सुबह सुबह। मैंने भी इसको शाम की बुकिंग दी, मैंने उसको फ़ोन किया, उसने फ़ोन उठा लिया। वो भी बेचारा सोया सोया क्लाइंट तक पहुंचा, मैं भी पहुंची। बट वो जो टाइम था ना, जब तक मैंने उनको रेडी करके पहुंचा नहीं दिया, वो बस मैं ऊपर वाले से बातें कर रही थी कि अल्लाह आज मेरी वो रख ले लाज कि मैं गई। क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है आपकी कमिटमेंट। वो मुझे एक दिन ये रियलाइज हुआ कि यार मैं आज कहीं ना कहीं चूक गई उनसे पूछने में। अगलों ने नहीं बताया तो मेरा फर्ज बनता था पूछना। बट अच्छा लोगों का माइंड सेटअप चेंज हो गया। पहले जो पार्लर में जाते थे अब मेकअप आर्टिस्ट के पास जाने लग गए। पार्लर में भी तैयार हो ही जाते हैं यूजुअली लोग, तो अब माइंड सेटअप हुआ है चेंज लोगों का? हुआ है, डेफिनेटली चेंज हुआ है। देखो डिफरेंस तो है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये लोगों को भी पता है। हम अगर अपने मेकअप को और एक पार्लर के मेकअप को मैचअप करेंगे, जमीन आसमान का फर्क होगा। ठीक है, मैंने आपको बोला मेरा बहुत रिस्पेक्ट है पार्लर वालों के लिए भी, क्योंकि वो भी अपनी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, वो हम नहीं बन सकते, हम वो नहीं बन सकते। ठीक है, लोगों में देखो फिर वही बात, जिन लोगों में तो वो है कि यस हमें कुछ डिफरेंट लगना है, हमें कुछ अच्छा दिखना है, तो वो डेफिनेटली हमारे पास आते हैं, जिनकी पॉकेट भी अलाउ करती है। ठीक है, अब जिनको लगता है कि नहीं भाई मैंने 2000-2500 में ही काम लेना है, फिर वो पार्लर्स में चले जाते हैं। इट डिपेंड्स कि आप अब, जबकि 80% लोग अब इस कैलिबर के हैं कि हाँ हमें मेकअप आर्टिस्ट ही हायर करना है। कई बार हमें 1-1 साल पहले बुकिंग आ जाती है। मैं मना करती हूँ कि अभी मुझे बुकिंग नहीं लेनी, क्योंकि कई बार होता है, आपको होता है कि मेरा लोकल में शायद वो डेट्स निकल जाए, बट
कई बार आप इतने मजबूर होते हो कि आपको लेनी भी पड़ती है, कि आपको जाना पड़ता है, कि क्लाइंट कहता है नहीं नहीं आप मेरी बुकिंग अभी लो, मैं आपको अभी एडवांस पे कर रहा हूँ, तो पैसा तक इसको बुरा लगता है, बोलते ठीक है भर दे भाई पैसा। मेकअप आर्टिस्ट खुद को रिफाइन करने के लिए क्या कुछ करते हैं? वी इवन ग्रूम आवरसेल्फ, हम जिम जाते हैं, आप देखते हो, मैं मतलब अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज मैं अपने आप को अपडेट नहीं करूंगी, एवरी ईयर कुछ नया नहीं सीखूंगी या मैं कुछ नया नहीं लाऊंगी, तो आई विल बी ऑब्सोलीट। लोग आज एक टाइम बाद मुझे भी भूल जाएंगे। अगर मुझे इस मार्केट में सरवाइव करना है, मुझे भी उतना ग्रूम्ड रहना है, मुझे अपने, वो कहते हैं ना, अगर आप खुद अच्छे नहीं हो तो लोग आपसे मेकअप भी नहीं। वो लोगों की एक मेंटालिटी पता क्या होती है, ये खुद नहीं सोनी है, मैनू की सोनी बनाओगी। हाँ बिल्कुल। तो यू हैव टू बी। कितनी बारी होता है जब क्लाइंट्स मुझे पता क्या बोलते हैं, मैम जैसे आपने अपना मेकअप किया है ना, ये सेम मेकअप कर दो। वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है फीलिंग, जबकि मैंने अपना मेकअप सिर्फ 5 मिनट वाला किया होता है, क्योंकि मेरे को खुद के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। खुद के लिए सिर्फ मुझे जब ऐसे कहीं शूट पे आना है या कहीं जाना है तब मैं तैयार होती हूँ। अदरवाइज मैं 2 मिनट वाला मेकअप किया, अपने आप को प्रेजेंटेबल किया और निकल गई। एंड क्लाइंट्स बोलेंगे बस जैसा मेकअप आपने अपना किया ना, अपने जैसे सुंदर बनाओ, फिर मजा। तो ये जो प्रोडक्ट्स आप मंगवाते हो, इसके बारे में आप कैसे नॉलेज लेते हो? रेगुलर बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते हो ऐसी चीज़ों की? देखो रेगुलर बेसिस पे तो मेरा इन स्टूडियो रोज वैसे ही चलता है, बिकॉज मेरे पास भी आगे स्टूडेंट्स आते हैं, मैं भी उनको टीचिंग इम्पार्ट करती हूँ रोज के रोज। तो अगर उनको मैं सिखा रही हूँ, आज की डेट में हम सोशल मीडिया के लोग हैं, जो लोग वहाँ पे देख रहे हैं वो आके मुझे, मेरी स्टूडेंट कल कह देगी मैम आजकल ये वाला नया ट्रेंड आया, ये आप सिखाओ, तो डेफिनेटली मुझे अगर मैं खुद को अपडेट करूंगी तो मैं उनको सिखा पाऊंगी। तो मैं भी आफ्टर एवरी ईयर अपने आप के लिए कोई ना कोई नया सेमिनार लगाने, कभी दिल्ली जाती हूँ, पीछे मैं ऑस्ट्रेलिया गई, वहां पे किया। एवरी ईयर कुछ ना कुछ हम अपडेट करते हैं। कभी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, अभी लास्ट मैंने गुनीत विर्दी से ऑनलाइन क्लास ली, मतलब लीना भूषण की ऑनलाइन क्लासेस ली। मतलब हम भी अपने आप को अपडेट करते हैं उस मार्केट में रहने के लिए। तो लोग गलत नज़र भी रखते हैं मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर। मैंने बहुत देखा है, लोग पर्टिकुलरली नाम लेके कहते हैं यार उसे को लोग कराना सोनी बहुत है। होता है, ऐसे भी होता है, डेफिनेटली होता है, इट्स नॉट दैट। बट फिर वो कहते हैं ना, एक जो औरत होती है ना उसकी आंखें बहुत पारखी होती हैं। एंड इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस ना, कि अगर तुम्हें एक वाइब आ जाती है कि यार ये बंदा सही है कि नहीं है, तो मेरा तो बड़ा सीधा फंडा है। मुझे कई बार लोग ना देख के पता क्या बोलते हैं, बंदी बड़ी एटीट्यूड वाली है, स्टबर्न है, मतलब शक्ल से अकड़ू है, जबकि वो अकड़ू नहीं होती, बट एक कॉन्फिडेंस कैरी करती हूँ कि भैया मतलब जो मेरा लेवल है ना, अगर मुझे नजर आ गया कि यार ये बंदा गलत है, तो फिर मैं उसको अपने सामने खड़े भी नहीं होने दूंगी। या तो मैं खुद वहां से निकल जाऊंगी, या मैं ऐसी उसको टफ लुक दे दूंगी कि वो बंदा खुद वहां से निकल जाएगा। फिर मेरे पति बोलता था तू कोई गुंडी है, तू कोई गुंडी है जो तू लोगों को डरा देगी। मुझे फोन पे आ गया ना, लाइक तेरे को बताऊं मैं, क्योंकि जब हम पेड ऐड लगाते हैं ना, पेज की बूस्ट ऐड, बहुत रॉन्ग नंबर्स आते हैं कई बार। तो पता क्या आएगा, उन्हें पता तो लगता नहीं है कि क्लाइंट है कि कौन है। आपने वो जो ब्लू ड्रेस पहनी, एक दिन कोई क्लाइंट थी उसने ब्लू लहंगा पहना हुआ था, उसे ये नहीं पता ये वो है कि मैं हूँ। आप ना ब्लू लहंगे में बहुत सुंदर लग रहे हो। फिर मैं उसे बोलूंगी, मैं कहूंगी बताऊं तुझे मैं, फिर मैं 2-3 ऐसे ही माँ बहन वाली गाली गुली निकाल दूंगी। अच्छा। फिर बिकॉज देन यू हैव टू फेस दैट थिंग। बोलो, क्योंकि जब अगर आप वो एक मार्केट में रह रहे हो, आपको अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मिलेंगे। एंड अब तो मेरे बेटे को भी पता है, वो बोलता था मम्मी को रॉन्ग नंबर आया, मम्मी ने गाली निकाली फोन पे। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं? शूट कराते हैं, जैसे आपने बोला क्लाइंट को ब्लू ड्रेस डाली, तो एडिटिंग वाली चीज़ों में अब ज़्यादा फोकस होने लग गया। ये रियल लुक कहीं ना कहीं पे गायब होती जा रही है। एग्जैक्टली। लोग फिल्टर को इतना पसंद करने लग गए कि विदाउट फिल्टर वाली चीजें उनको डाइजेस्ट ही नहीं है। पता है, कई बार कोई क्लाइंट आएगा ना, वो मुझे XYZ किसी और मेकअप आर्टिस्ट की वीडियो और फोटो दिखाएगा, हमें दिख रहा होता है कि यार ये फिल्टर्ड है, ठीक है, बट हम कह नहीं सकते। अगर आप मेरा पेज खोलोगे ना, मेरी हमेशा एक चीज रहती है कि यार कम कमा लूंगी, बट जो रियल है ना वो दिखाना है। फिल्टर लगाने का फायदा क्या? जब मान लो आप मेरे सामने बैठे हो, आपने मेरे पेज पे वो फोटो देखी, और जब आप मुझे सामने देख रहे हो, आप कहोगे यार ये बंदी वहां तो कुछ और लग रही थी, यहाँ कुछ और लग रही है। राइट। वो मजा नहीं है, वो काम नहीं है, वो फेक है। फिल्टर वाले लोग एक बारी 2 बारी, लोग एक बारी जाएगा तो उसको पता लग जाएगा कि यार ये जो पेज पे डाल रही थी वो झूठ था, और एक्चुअल ये ऐसा नहीं है। तो मैं ये एक मैसेज देना चाहूंगी लोगों को कि थोड़ा सा फिल्टर वाली दुनिया से बाहर आओ। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है करीना कपूर। आप कभी उसकी फोटोज देख लो,
उनके वो जो अंडर आई लाइंस भी हैं, क्रीज भी हैं, जो कि एक नॉर्मल इंसान के आती हैं, हमारे भी आती हैं। लोग हमें ना वो प्लास्टिक सर्जन समझने लग जाते हैं। लोग पता क्या कहेंगे, बेटा ध्यान से देखना, या वो लेडीज भी इवन, मेरे ना अंडर आई बैग्स नहीं नजर आने चाहिए, लाइनें नहीं नजर आनी चाहिए। भैया हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम तुम्हारी स्किन वो प्लास्टिक सर्जन नहीं है कि हम वो पूरी लाइंस हटा देंगे। मैं ना एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। ये हमारी फिंगर्स पे लाइंस होती है ना, मैं उनको बोलती हूँ तुम इस पे जौन सी मर्जी क्रीम लगा लो, वैक्स लगा लो, क्या ये लाइंस जाएंगी? कभी भी नहीं जा बल्कि ये और नजर आएंगी। तो सिमिलरली रिंकल्स हैं, अगर तुम्हारी आंखों पे रिंकल आ चुके हैं, मैं उसको खींच के या ऐसे वाइप आउट थोड़ा ना कर सकती हूँ। मैं सिर्फ मेकअप कर सकती हूँ कि जिससे वो थोड़ा छुप जाए। ठीक है, दाग धब्बे हम छुपा सकते हैं, पर रिंकल्स को हम नहीं कुछ कर सकते। वो मैं क्या, दुनिया का बड़े से बड़ा मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं हटा सकता। तो लोग एडिटेड चीजों में ज्यादा ध्यान देने लग गए अब। देते हैं क्योंकि हमें पर्सनली बोलो तो लोगों को आदत ही नहीं रही अपना असली चेहरा देखने की। हम एक स्टोरी भी डालते हैं, हम उसमें ना वो पेरिस फिल्टर लगा के डालते हैं। गलत थोड़े ना कह रही हूँ। बिल्कुल। अच्छा, कई बार जब आप लोग कोर्सेज करते हो तो उसके बाद जब आप आगे क्लाइंट को बताते हो, कभी क्लाइंट ने पूछा नहीं है फलाना कोर्स था तुसी करके आए हो पर आ की करता? ऐसा वैसे टचवुड आज तक कभी हुआ नहीं। ठीक है, बट स्टिल कई क्लाइंट्स होते हैं जो बहुत फस क्रिएट करते हैं। उस टाइम पे वही आपकी वाली बात, हमें बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है। मैं पानी पीती हूँ, अपना दिमाग 2 मिनट में कई बार क्या करती हूँ, क्योंकि ना हमारी आपस में ऐसी कोऑर्डिनेशन हो चुकी होती है टीम की, सबको पता लग जाता है कि ये बंदा ये इस टाइम पैनिक करेगा, तंग करेगा कि नहीं। तो क्या होता है, मैं उस टाइम पे ना एक आधे सेकंड के लिए उस रूम से बाहर चली जाती हूँ। मैं अपने आप को एक डीप ब्रेथ लेती हूँ कि नहीं, कंट्रोल प्रीति, कंट्रोल, अभी यू हैव टू कंट्रोल। देन हम उनको फिर से मैन्युपुलेट करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया टाइम दे, बिकॉज यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। हम जब शुरू होते हैं हमें भी पता है वो पाउडर पुडर लग के अपने आप को एक वैम्प वाली फीलिंग आती है, एंड प्रोसेस में वो हीरोइन निकल आती है। ठीक है, बट वो प्रोसेस है ना, जैसे अब पेंट होने से पहले दीवार छिलते हैं, छिली तो गंदी लगी, ठीक है, फिर देन उस पे पुट्टी हुई, देन पेंट हुआ। सिमिलरली इज योर फेस, यू नीड टू गिव टाइम एंड पेशेंस। वो हम क्लाइंट्स को बस समझा ही सकते हैं। जनरली मेरी आदत है, जब कोई सीट पे आके बैठता है मैं उसको पहले ही बोल देती हूँ कि आपने आईज बंद रखनी है, जब मैं बोलूंगी तब खोलना, क्योंकि जितनी देर वो देखते हैं वो ज्यादा तंग करते हैं। हम आंखें बंद करके बिठा देते हैं, तो आंखें बंद कर, जब मैं कर लूंगी फिर थोड़ा खोलना। फिर कई क्लाइंट्स होते हैं जो बहुत तंग करने वाले, तो उनके मैं आगे ना पैलेट का शीशा रख देती हूँ। अच्छा, मैं कहती हूँ तू जो जो मैं कर रही हूँ ना तू देख, जहाँ पे तुझे 19-21 कम लगेगा फिर मैं उसको कस्टमाइज कर देती हूँ, क्योंकि कई बार हमारी भी नहीं चलती। एंड होल्ड मैं हमेशा क्लाइंट का देती हूँ। मान लो अगर मुझे कहीं पे न्यूड लिपर अच्छा लग रहा है, बट क्लाइंट अड़ जाता है कि नहीं भैया मुझे तो डार्क ही चाहिए, मैं उसे कहूंगी देखो मेरा ये ओपिनियन है, रेस्ट फाइनल चॉइस इज योर्स। और अगर वो बोलता है नहीं भाई मुझे बोल्ड लिप्स ही चाहिए, फिर मैं बोल्ड पे ही जाती हूँ, क्योंकि भैया फंक्शन उसका है, पैसे मुझे उसने देने हैं, तो चॉइस भी उसकी होनी चाहिए ना। अच्छा, ਜਦੋਂ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? होता है, बिल्कुल होता है। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂकि ਈਵਲ ਆਈ ਦਾ कलर भी ब्लू ਹੁੰਦਾ है? अरे मेरे को ना अभी पता क्या है, जैसे मैं तो जिस दिन भी तैयार होके जाती हूँ ना, घर आते ही अगले दिन वैसे ही मेरे को चोटें बहुत लगती है, मैं फटर हो ही जाती हूँ। अभी रिसेंटली मेरी मास्टर क्लास थी एंड द वेरी नेक्स्ट डे मेरे पैर का नेल प्रिक हो गया, जिसके कारण हमारा पॉडकास्ट लेट हुआ, क्योंकि पैर पे पट्टी बंधी हुई थी, बैंडेज थी, आई वाज अनएबल टू वॉक। तो मुझे घर वाले कहते देखा तेरे को नजर लग गई। मतलब जब मैं कोई रील डालूंगी नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ हो जाएगा, या चोट लग जाएगी या गिर जाऊंगी या कुछ ऐसा होगा टूट फूट जिससे बंदा परेशान हो, तो नजर तो लगती है, वो तो फॉर श्योर है। क्योंकि लोगों को पता कहता है हाय ये किन्ना कमा रही है, हाय ये रोज कम ते जा रही है। ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦਸੰਬਰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਜਨਵਰੀ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਫੈਬਰਰੀ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵਿਆਹ ਦਾ, अप्रैल पूरा महीना ऑलमोस्ट विआह दा, और उस तो बाद हुण तां सितंबर च भी विआह होए है। बस अभी श्राद्ध खत्म होने वाले हैं, उस तो बाद शुरू होने वाली। बट अब ये भी तो सोचो ना, जब मई जून जुलाई देन ये श्राद्ध, जब ये दिन आते हैं तब मेकअप आर्टिस्ट वेले बैठते हैं। तब वो जो हमारा ऑफ सीजन आता है वो हमें पता है हम कैसे निकालते हैं, हम पैसा कमाते हैं। आई डोंट डिनाई ऑन टू दिस थिंग, बट हमारी मेहनत भी तो देखो। आधी आधी रात को उठ के, एक टाइम था जब क्लाइंट
को खुद आना पड़ता था। आज अगर हम वो फ्रीलांसिंग की सर्विस दे रहे हैं तो आपको खुद जाना पड़ता है। अगर मेरे को 2:30 बजे निकलना है घर से, मान लो मेरा पीछे अब आदमपुर था एक मेकअप, तो अब मुझे अगर 2:30 बजे जलंधर से निकलना था आदमपुर के लिए, मतलब मुझे तो 1 बजे उठना है ना, 1 घंटा खुद को भी तैयार करना है, कुछ चाय पानी पी के जाऊंगी क्लाइंट के घर। मेरी एक आदत है, मैं किसी के घर जाके खाती पीती नहीं हूँ। अच्छा। मुझे होता है कि मैं अपने घर से ना चाय कॉफी पी के जाती हूँ। काम मतलब काम के टाइम मुझे कुछ नहीं, ना मैं अपना फोन कॉल्स उठाती हूँ उस टाइम पे, मैं नहीं, उस टाइम पे मैं पूरा 100% अपने क्लाइंट को देती हूँ। ठीक है, तो वो जो रात को 1 बजे की अपनी नींद खराब करके सारी पैकिंग करके ऐसे मतलब लिटरली अपना सारा सामान कैरी करते, मेकअप आर्टिस्ट का बस स्टाइल में लोगों ने देखा है, वो जब अपने बैग ढोते ढोते सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ठीक है, इतने हैवी बैग्स एंड इतने घंटे अपनी गर्दन नीचे झुका के जब हम काम करते हैं, रात को आके जब सर्वाइकल होती है ना, वो हम जानते हैं। वो पैसे सबको दिखते हैं, बट उसके पीछे की मेहनत सोचो। ये लोग मुझे परसों चौथ कोई बोलता है, यार आपकी रील्स देख के ना मजा आ जाता है, क्या कंटेंट है। वो कंटेंट को ढूंढने में कितनी मेहनत लगती है, उस शॉट्स करने में कितनी मेहनत लगती है। वो एक शॉट देने के लिए पहले 1 घंटा तुम्हें तैयार होना है, फिर उसके बाद ये शॉट नहीं ठीक, वो शॉट नहीं ठीक, मतलब लोगों को लगता है क्या मजे है भाई, ये रील बना रही है। अच्छा, कितना टाइम लगता है क्लाइंट को रेडी होने में? देखो, ऑन एन एवरेज एक फुल फ्लेज क्लाइंट मेकअप एंड हेयर को हम लेके चलते हैं 1.5 से पौने 2 घंटे। ठीक है, 2 तो हम मैक्सिमम देते हैं, क्योंकि हेयर मेकअप ड्रेपिंग सब कुछ होके 2 घंटे। ठीक है, बट सीजन में जब इकट्ठे 8-8 10-10 मेकअप भी होते हैं, तब तो हम 1-1 घंटे में भी करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, पैरेलली काम चलाते हैं। मान लो अगर मेरे पास 4 क्लाइंट है, एक का मेकअप हो रहा है, एक का हेयर हो रहा है, तीसरे की स्किन केयर हो रही है, चौथे की ड्रेपिंग हो रही है, मतलब पैरेलली टीम काम करती है। अदरवाइज एक बंदे को लिए 1 घंटा भी इनफ है, क्योंकि अगर मैं एक तरफ मेकअप कर रही हूँ, मेरा स्टाइलिस्ट हेयर कर रहा है, जैसे भाभी मैंने आपके पास आना था, तो मैंने 1 घंटे पहले अपना मेकअप स्टार्ट किया, स्टाइलिस्ट मेरा हेयर कर रहा है, तो आई एम डन। बस ये होता है कि क्लाइंट तंग ना करे। अगर क्लाइंट तंग कर रहा है, फिर तो 2 घंटे भी कम है। अच्छा, आपके प्रोफेशन में फॉलोअर्स मैटर करते हैं काम? मेरे अकॉर्डिंग काम, बट मैंने देखा है, नहीं, बट मैंने देखा है कि जो इन्फ्लुएंसर भी बने हुए हैं, उन्होंने साथ में मुआ भी लिखा हुआ है, और उनके फॉलोअर्स 50,000 तक जाते हैं आराम से, और उनको फॉलोअर्स बहुत मैटर करते हैं। गैरी, मैं ना नाम नहीं ले सकती, बट मैंने ऐसे ऐसे फॉलोअर्स वाले लोग भी देखे हैं, मुआ बने, जिस मतलब आई यूज्ड टू थिंक यार इसके 50-60 के फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और वो मुझे मैसेज करके पूछ रही है कि भैया मेरे पास मेकअप है, मुझे थोड़ा गाइड करोगे, मैं क्या प्राइस रखूं। आई वाज लाइक 50 के तेरे फॉलोअर है, इतने 3-4 के पे भी बंदा आराम से चिल कर रहा है कि मेरे को तू रेट पूछ रही है। आज अभी मैं अगर अभी 100 रुपया भी खर्चूंगी तो मिनटों में 5,000 फॉलोअर्स आ जाएंगे, बट मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे काम चाहिए। मैंने फॉलोअर लेके क्या करना है। कई बार कोई बोलता है ना, अरे यार उसके इतने के फॉलोअर, तुम देख के आए हो, तुम्हें क्या पता वो फॉलोअर। अच्छा, सौखा हो गया अपने नाम ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਆ ਲਗਾਉਣਾ, क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੈਕਟ ਚੱਕੋ, ਬ੍ਰਸ਼ ਲਓ, YouTube ਤੋਂ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇਖੋ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਆ ਲਿਖੋ, ਫॉलोअर ਵਧਾਓ, ਥੋੜਾ ਸੋਹਣੀ ਲੁੱਕ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਫਿਲਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਾਓ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੂਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਦਿਓ कॉन्टैक्ट फॉर एनी काइंड ऑफ मेकअप्स। मैं मानती हूँ सौखा क्या हो गया, लोगों ने ना इस चीज को प्रैक्टिस नहीं की, बस एक बना लिया, आज सीखा कल मैं मुआ। ऐसे नहीं होता। एक दिन तुम्हें क्लाइंट मिल जाएगा, दूसरी बारी वो आएगा नहीं। असली एसेट्स पता क्या होते हैं, जब तुम्हारे क्लाइंट ना रिपीटेडली तुम्हारे पास आए, वो है असली मजा। मेरे कई क्लाइंट्स ऐसे हैं गैरी, जो पिछले 4 सालों से यूके कनाडा, मेरे को कई बारी ना मेरे घर वाले हंसते होते हैं, कहते तेरे को इन्हें इंडियन क्लाइंट नहीं आते जिन्हें एनआरआई आते हैं। मेरी मैक्सिमम क्लाइंटेज ही एनआरआईज है, और मुझे बड़ी खुशी होती है। वो क्यों? क्योंकि वो मेरे रिपीटेड क्लाइंट्स हैं, और असली मजा वहां आता है जब तुम्हारे अपने क्लाइंट्स ना मुड़ मुड़ के तुम पे आए। बॉयज़ भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो बॉयज़ कहीं ना कहीं इंसिक्योर कर जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है लड़कियां बुलाओ यार, लड़की मेकअप आर्टिस्ट अच्छी करेगी। पता क्या, वो अब देखो, 2 बॉयज़ आर डूइंग रियली वेल। मैं नहीं कहूँगी कि बॉयज़ मेकअप आर्टिस्ट, बहुत अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं अपनी इंडिया में, बट द ओनली थिंग, कई बारी हमारी इंडियन लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि दे आर मोर कंफर्टेबल विद गर्ल्स। ठीक है, तो मुझे जो लगता है बॉयज के जो फ्रीलांसिंग है वो कम है, क्योंकि लड़की मेकअप कराना औरतों ने, औरतों के पति होंगे आधे से ज्यादा शक्की, या शक्की नहीं होंगे तो वो बोलेंगे अच्छा तू लड़के से मेकअप कराएगी। मैं ज्यादा क्या हंसूं, मतलब मेरे ना फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे शुरू से। मुझे याद है जब मैंने हेयर कट कराने जाना ना, लाइक क्या तुसी नवे कम फड़ ले, लड़कियां तो हेयर कट करा दे। अब आज की डेट में हेयर कटिंग अच्छी लड़कों से अच्छी कोई कर ही नहीं सकता। हर बंदे का एक
अपनी स्पेशलाइजेशन है। अब मैं बोलूं, मुझे कटिंग और मेहंदी 2 चीज़ें हैं जिनमें मैं किसी औरत का हाथ लगवाती नहीं हूँ। मुझे लड़कियों का अच्छा। हेयर कट और मेहंदी पसंद ही नहीं है, मुझे लड़कों की पसंद है, वो उनकी स्पेशलिटी है। लड़के भी मेकअप कराने आते हैं? मैं नहीं करती हूँ, मतलब मुझे नहीं लगता। यूजुअली कराते हैं लड़के? यूजुअली आजकल ग्रूम वेडिंग्स पे कराते हैं, मतलब ये नहीं है कि नहीं कराते, बट बहुत कम। मतलब अभी इतना ट्रेंड नहीं हुआ, वो आजकल उनकी बीवियां ज्यादा कर देती हैं। कई बार बीवियां भी इनसिक्योर होती है ना, मेरे पति को पास ना कोई आए। क्या चैलेंजेस फेस करते हो आप सोसाइटी में बीइंग मेकअप आर्टिस्ट? बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज अगर मैं बोलूं तो बीइंग वर्किंग, कई लोगों की मेंटालिटी बहुत अलग होती है। लोग तुम्हें अच्छा, मतलब कई बार टचवुड, मैंने फिर बोला मेरे घर वाले इतने को सपोर्टिव है कि मुझे कभी लगा ही नहीं। लोगों की मेंटालिटी होती है, अच्छा वो काम पे जाती है, वो देर रात जाती है, वो सुबह जाती है, तुम्हें क्या, मैं जा रही, मेरे घर वालों को पता है, मेरे पैसे, मेरा काम, तुम्हारा क्या है, ठीक है। बट वो एक सरकाजम तुम्हें लोगों से लेना ही पड़ता है, एंड वो उतने बोल्ड तुम हो जाते हो विद टाइम कि इधर से सुन के इधर से। कई बार स्टार्टिंग ऑफ द करियर ना बड़ा पिंच करता था, भाई मम्मी उसने मुझे ऐसे बोला। कई बार किसी ने ऐसे भी बोला, जैसे मैं गोवा से आई एंड अगले दिन सुबह मेरा मेकअप था, लाइक इतनी कौन सी मारो मार पड़ी हुई है कि भाई तूने सुबह भी काम पे जाना है। कई रिश्तेदार बोल देते हैं, कई दोस्त बोल देते हैं, तो इट्स लाइक तुम्हारा क्या जा रहा है भाई। कभी किसी ने आपको बोला नहीं यार ये तो बड़ी हाईएस्ट पेड मेकअप आर्टिस्ट है यार? ऐसा नहीं बोला, बट लोग ये जरूर तंग करते हैं कि मैम थोड़े रेट कम कर लो, थोड़े ये कर लो। मैं बोलती हूँ भैया मेरे से ज्यादा पैसे लेने वाले भी बैठे हैं, अच्छा। उनको नहीं तुम बोलते हो। मतलब जस्ट बिकॉज, मतलब मेरी आदत है मैं क्लाइंट्स के साथ ना बहुत पोलाइट, बहुत हंस के, हर बंदे की अपना अपना नेचर होता है। मुझे कई बार मेरे हेयर आर्टिस्ट भी कहेंगे मैम आप ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हो, इसलिए वो आपसे ना ज्यादा, बट मुझे लगता है हर बंदे का अपना अपना वे है बात करने का। मुझे लगता है अगर मैं काम कर रही हूँ ना तो एक फ्रेंडली अच्छे माहौल में काम करूँ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ और इंस्पायर ਹੁੰਦੇ ਆ मेकअप आर्टिस्ट भी? होते होंगे, पीठ पीछे बोलते भी होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार कईयों से सुनने को भी मिल जाता है, तो फिर लगता है ठीक है। मतलब मैंने वही बोला ना, ढीठ बनना पड़ता है, यू हैव टू बिकम कि ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮੇਕਅਪ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, फ्रॉम 2019 ये भी till now? बताना पड़ेगा, मेरे क्लाइंट सुन रहे होंगे। कोई बात नहीं। मेरा अभी तक का सबसे महंगा मेकअप, मतलब जिसमें मैंने सबसे ज्यादा अर्निंग की हो, मैं डेस्टिनेशन वेडिंग पे गई थी लखनऊ। अच्छा। दैट वाज अ गुड पेड मेकअप्स, मतलब दो दे वर वेरी नाइस, बहुत अच्छी मेरी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी की लखनऊ के लोगों ने। मुझे लखनऊ इतना पसंद आया कि मेरा मन किया कि यार पंजाब में शादियां छोड़ लखनऊ में शादियां अटेंड करनी चाहिए, लखनऊ में मेकअप करने चाहिए। दैट वाज माय हाईएस्ट पेड बिकॉज आई डिड 15 to 20 मेकअप्स अलॉन्ग विद ब्राइडल, अलॉन्ग विद एंगेजमेंट। वो मेरा 4-5 दिन का टूर था। यानी कि 4-5 करोड़ इकट्ठा कर लिया था? करोड़ एक ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। आपके मुंह में घी शक्कर। चलो यानी कि ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਾਗੇ मैं पहुंच गया। ये सभी बोलते हैं कि पता नहीं अच्छा। कितने पैसे कमा लिए, कितने कमा लिए। भैया मेहनत देखो, प्रोडक्ट देखो। अभी आपने एक कॉम्पैक्ट का प्राइस देखा है 3200, एक बॉटल अरमानी की लेने जाऊं ना फाउंडेशन की 6500। अच्छा। तो सोचो ब्रश सेट 10,000। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਚ ਮੇਕਅਪ ਕਰ देगी? अब कर देंगी। अब देखो यार ऐसा है, जैसे जैसे मैंने ना अपनी रिश्तेदारी भी ना बहुत बाइफरगेट कर दी। मैंने क्या कर दी, सबकी हो गई है आज की डेट में। जिसको पूछ लो वो बोलता है रिश्तेदार। पहली गलती, रिश्तेदार आंदे ही नहीं मेकअप करान, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर वो आ जाए तो मुझे नहीं लगा आज तक कि मैंने किसी का ऐसे किया हो फ्री च? फ्री में मैं नहीं करती, फ्री में क्यों करूं भाई, मेरा टाइम लग रहा है। मेरे भी मतलब जनरली क्या होता है, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिश्तेदारों के साथ पता क्या आती है, जो शादी का सीजन हमारा है, उन्होंने भी मान लो शादी, उनके बच्चे की भी उसी साल है। अब मेरी बुकिंग मान लो 6-7 महीने पहले से हुई है, आप मुझसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते मैं आपकी बुकिंग ले लूं। आधे रिश्तेदार तो ये मुंह बना लेते हैं कि हमारे फंक्शन पे नहीं पहुंची। भैया तुमने मुझसे मेकअप कराया, तुम मुझसे कराते, मुझे 30-40 हजार देते, मैं तुम्हारी शादी पे भी आ जाती। प्रैक्टिकल हो गए तुसी? प्रैक्टिकल होना पड़ा। हाँ। देखो अगर अब हर बंदे की अपनी रोजी रोटी है, डॉक्टर्स अगर अपना प्रोफेशन छोड़ के ना करें तो वो कमाएंगे क्या? और अगर मैं अपना वेडिंग सीजन छोड़ के रिश्तेदारों की शादियां अटेंड करूं तो मैं क्या कमाऊंगी? सही बात है। मतलब मैंने बहुत रिश्तेदारियां इस चीज में टूटी हैं। तो फिर लगा कि ठीक है, अगर तो जो सही हुए वो समझ गए, जिनको लगा कि नहीं भाई, जो अच्छे रिश्तेदार नहीं थे वो टूट गए। अच्छा, एक बेसिक टिप जो आप देना चाहोगे जो मेकअप करते हैं या जो करना चाहते हैं, वो क्या टिप आप देना चाहोगे?
बी नेचुरल, थोपो मत, डोंट डू ओवरलैपिंग। जितना वो कहते हैं ना, लेस इज द मोर। जितना हम कम करेंगे, कम प्रोडक्ट लगाओ, उसको ब्लेंड ज्यादा करो। जो मतलब जितना आप चीज को, फेस को नेचुरल रखोगे ना, वो उतना अच्छा लगेगा। जितना हम उसको अननेचुरल लुक देंगे ना, वो डॉल, वो जैसे हम पढ़ते नहीं है, पहली रात पति को दुख के उसने बोला कि बीवी कोई और थी, कोई और बेच दी, ऐसे मत करो। डोंट डू दिस ट्रांजिशन ऑफ बिल्कुल बुरे टू बिल्कुल अच्छा। हर इंसान सुंदर है, उसके फीचर्स अच्छे हैं, जस्ट मेकअप उन फीचर्स को इनहांस करता है। नकली डमी मत बनाओ। सही मेकअप आर्टिस्ट कैसे चूज कर सकते हैं? ये सवाल मुझे लगता है पहले पूछ लेना चाहिए था, जो लास्ट में पूछ रहा हूँ मैं। ये मैं कैसे बता सकती हूँ, बताओ, मैं तो खुद इस लाइन में हूँ। हाँ, फिर भी मतलब कैसे? सही मेकअप आर्टिस्ट जिसके पेज पे आपको फिल्टर्ड काम ना मिले। फिल्टर्ड मींस जहां पे आपको जिस मतलब ऐसा कोई मेकअप है ही नहीं जो आपके स्किन को बिल्कुल पैरिस दिखा दे। अच्छा। जहां अगर आपकी स्किन में 19-20 भी पोर्स विजिबिलिटी नहीं है ना, मतलब वो फिल्टर लगा हुआ है। आज की डेट में फिल्टर्ड ऐप्स इतने, मेरा फोन आपके पास है, आप चेक कर लो, अगर एक भी फिल्टर्ड ऐप मैंने खरीदा हो, मुझे मन ही नहीं करता। मतलब मुझे कई बार कोई कहेगा भी ना, उसका मेकअप देख, फलाने का देख, मैंने कहा तुम देख के आए हो। और कई बार हेयर आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, वो बताते हैं, वो कहेंगे मैम आप लाइव देखते हैं ना। अब मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब मैंने अपना करियर शुरू किया ना, देयर वाज अ मेकअप आर्टिस्ट, उसका रेट ना उस टाइम पे, मेरा आज अगर 31 है ना, जब मैं 2000 कमाती थी ना, उसका उस टाइम पे 31,000 था। तो मैं उस वेडिंग पे गई, फिर ना मैंने देखना है 31,000 वाला मेकअप होता कैसा है, लोग उसको क्यों पे करते हैं। गैरी उसके पेज पे देखा, इतना शाइनिंग फेस, इतनी जबरदस्त फोटो। मैंने कहा भैया, अपने पति को बोला, तेरी फ्रेंड की बीवी बड़ी सुंदर है देखने में। जब मैं वहां पहुंची, मैं उसके साथ जैसे सीट पे बंदा शगन पाता ना, मैं कहा शिट, ये था 31,000 का मेकअप। तो लानत है इस मेकअप पे। अच्छा। क्योंकि फिल्टर लगा हुआ था पेज पे, तुम्हें पता ही नहीं। एक्चुअल उस बंदे की फेस पूरा एक्ने, इतने धब्बे, इतनी स्किन अंदर से खाई हुई, तो तुम उसको एकदम वो कर रहे हो। तो वो जो उसके रिश्तेदार है, कोई तो तुम्हें फॉलो करता होगा, वो तो कहेगा कि भैया वहां पे ये डाला और यहाँ पे क्या दिखा रही है। बिल्कुल सही बात है। वो यही तो प्रॉब्लम है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, ਤੁਸੀਂ ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਜ। ਔਰ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰੋ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।